बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम कुछ रूल्स के प्रूफ पे बात करेंगे जिनको हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हुए यूज़ किया। जैसे हमने एक बात यूज़ की कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है जब वो अकेला हो, यानी वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। और इसी तरह हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, सम और डिफरेंस के रूल पढ़े और क्वेश्चन रूल पढ़ा। तो बच्चों, इनको हम प्रूफ करना सीखेंगे। अगर हमें इनका प्रूफ आ जाए तो हम किस तरह से इनको प्रूफ कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। पहला है हमारे पास बच्चों, अगर हमारे पास फंक्शन कोई हो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1 भी है जिसके अंदर उसने इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया है और उसको प्रूव कर दिया। देखें, जब भी हमें प्रूव करने का कहा जाता है, सेकेंड चैप्टर के अंदर किसी भी चीज़ को प्रूव करने का कहा जाएगा जब, तो वो जो हम बाय डेफिनेशन उसको प्रूव करेंगे, यानी 2.7 तक जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज हैं, उसके बाद तो हमारे पास मैक्लॉरेंस सीरीज़ आ जाती है। मैक्लॉरेंस सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के लिए हम प्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले जितनी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रूव, यानी किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, तो हम बाय डेफिनेशन उसको प्रूव करेंगे। जैसे हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता है, तो उसको प्रूव करने के लिए भी हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो हमने वो जो प्रूव करना है, प्रूव डैट डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास जिस चीज़ को हम, जिसका डेरिवेटिव लिया गया है ना, उसको हम y के इक्वल ऐड कर लेंगे ना। डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको बच्चों y के इक्वल ऐड कर लें और इसके ऊपर वही 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे वो अप्लाई कर दें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और ये प्रूव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें हम किसको किस तरह प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू सी। अब फर्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट करें, तो y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी। और यहाँ पे तो कोई आपके पास वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब है c तो c ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो उसमें हम इंक्रीमेंट करते, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, तो ये c वैसे का वैसे रहेगा। फिर बच्चों, इसको डेल्टा वाई के लिए आप सॉल्व करें, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी माइनस वाई। डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई जो आपके पास आ जाएगा सी माइनस, और वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी माइनस सी, क्या आ जाएगा 0 ओवर डेल्टा एक्स। अब जो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और 0 ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे 0 बच गया। और ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, और 0 पे आप जो भी लिमिट अप्लाई करें वो तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आया है, 0 आया है। तो बच्चों अब y किसके इक्वल है, c के इक्वल, सो d ओवर डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल, c, तो y की जगह हमने c रखा, इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, उसका ये छोटा सा प्रूफ है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सम और डिफरेंस की। वैसे अगर हमारे पास दो फंक्शन के दरमियान सम या डिफरेंस है, तो इसको हम किस तरह से प्रूव कर लेते हैं। सम का जो है वो आपके लिए आपके असाइनमेंट के तौर पे है, डिफरेंस को मैं आपके लिए प्रूव कर देता हूँ। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम प्रूव करते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन के दरमियान मेरे पास डिफरेंस है और हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस दरमियान में जो साइन है प्लस या माइनस को वैसे का वैसे ही, और साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और इसका क्या मतलब है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। ये बात हम लोग बच्चों प्रूव करनी है यहाँ पे। मैंने आपको पहले बताया कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा उसको हम y के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और उसके बाद सारे स्टेप जो हमने सीखे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बाय डेफिनेशन, उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। तो y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया आपके पास। उसके बाद डेल्टा वाई के लिए इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो जो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, और वाई किसका इक्वल था, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बन जाएगा। इस तरह से आपके बन गए। अब इनको आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इकट्ठा लिख लेंगे और माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग में डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इधर से हमने माइनस को बाहर लिख लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा अंदर बच्चों, आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा कि हमने माइनस वन कॉमन ले लिया है। तो जो जिनके साथ माइनस था वो प्लस वाले हो जाएंगे और जिनके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और इसके नीचे सारे के नीचे हमारे पास जो डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा एक्स ऊपर जो टर्म्स हैं उनके दरमियान में प्लस या माइनस मौजूद है, ये दो टर्म इस तरह से लिख लेते हैं, इनको दो एक अलग अलग कर लिया हमने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स माइनस, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं हम जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस तरह से आगे बच्चों अब ये लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, और ये हमने लिमिट के थ्योरम से पढ़ा है। और इधर ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स
प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ, और वाई बचो किसका इक्वल था यहाँ पे हमारे पास जी, ये इसके इक्वल था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल था। अब देखें ये किसका फार्मूला है पूरा, ये एफ डैश एक्स का फार्मूला है, तो एफ डैश एक्स माइनस, और ये सारा किसका फार्मूला बाय डेफिनेशन, ये जी डैश एक्स का फार्मूला है, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। इसी तरह सेम बच्चों हम सम के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट रूल पे और क्वोशिएंट रूल पे। बच्चों मैं आपको क्वोशिएंट रूल को प्रूव करके देता हूँ और अपने प्रोडक्ट रूल को खुद प्रूव करना है, मैं आपको वहाँ मैं बताऊँगा, उसमें डायरेक्शंस दूँगा कि इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वोशिएंट रूल को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। थर्ड वाला प्रोडक्ट रूल है वो आपने करना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वोशिएंट रूल की। क्वोशिएंट रूल में जो हमारे पास क्या था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ये इक्वल था नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स का मतलब वही बाई डेफिनेशन एफ डैश एक्स बच्चों किसके इक्वल था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स इसके इक्वल था। इसी तरह जी डैश एक्स किसके इक्वल होगा, तो जी डैश एक्स किसके इक्वल होगा ये आपको इसी के मुताबिक पता होना चाहिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हमने पढ़ी हुई हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया गया उसको हम y के इक्वलेट कर लेंगे, तो लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब इंक्रीमेंट करें तो y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद डेल्टा वाई के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, यानी वाई को उधर लेके आए और उसके बाद बच्चों हमने वाई की वैल्यू रख दी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। और इसका एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स, और ओवर में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, हम कुछ डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हम कुछ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और कुछ वो आपने कैसे
इन प्रूफ्स के अंदर आपने वो कैसे देखना है, तो आप क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको ख़त्म करें, उस इंक्रीमेंट को ख़त्म करके जो कुछ बचेगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स है, इस तरह से। तो जो फर्स्ट हमारे पास एफ जो फंक्शन है एफ, इसमें इसके वेरिएबल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को ख़त्म किया तो आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ताकि हमारे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। जो हम जब हम प्रोडक्ट रूल को प्रूव करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि एफ़ में जो इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट को ख़त्म करेंगे और जो कुछ बाकी बचेगी फर्स्ट टर्म उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। इसमें हमने क्या किया, माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स कर दिया और ये बाकी हमारी वाली टर्म माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स, और हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो जो हम इसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे एंड पे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे है जो हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, तो ये जो शुरू इसको हमने शुरू में लिख दिया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसको शुरू में लिख दिया और बाकी जो कुछ था इसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स आपको नज़र आ रहा है कॉमन है, तो जी एक्स को कॉमन ले लिया, जी एक्स कॉमन, तो क्या रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। और यहाँ से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमन है तो माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया हमने, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कुछ जी ऑफ एक्स बच जाएगा, और हमने इसको डिवाइड कर दिया है डेल्टा एक्स से। अब इस डेल्टा एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे और लिमिट भी अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब इस डेल्टा एक्स को दोनों के नीचे बच्चों हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर
डेल्टा एक्स। तो जो इसको हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब हम इस पे लगाएंगे लिमिट। तो ये तो बच्चों आपके पास क्या बन गया, ये तो आपके पास बन जाएगा dy ओवर dx। अब देखें लिमिट जब लगेगी तो ये सब के ऊपर यानी इस पे अलग लगेगी और इस फैक्टर पे अलग लगेगी, उसके बाद ये दो टर्म्स हैं उनके ऊपर अलग अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको इकट्ठा ही अप्लाई कर रहा हूँ, या एक स्टेप आप कर लीजिएगा, यानी इसको इस लिमिट यानी आपने क्या करना है अगले स्टेप में इस लिमिट को इसके साथ अलग लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ अलग लिखते हैं, माइनस इसके ऊपर इसके साथ लिमिट अलग लिखते हैं। अब क्या होगा बच्चों, डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ भी है वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो डेल्टा एक्स जहाँ पे होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और ये चूँकि इसके साथ जब ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये तो बाई डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इसके ऊपर जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आएगी तो वो तो एफ डैश एक्स है, ये चीज़ तो पूरी एफ डैश एक्स है। तो हम जब इसको सारे के ऊपर अलग अलग से लिखेंगे तो ये हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो जो मैं आपको यहाँ से ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिएगा और ताकि आपको क्लियर मैं दिखा सकूँ। बच्चों मैं आपको लिख देता हूँ, एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो बाद में। यहाँ पे हमने इसको इस तरह लिख लिया, dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स टू g ऑफ x। उसके बाद इस लिमिट को हमने अंदर भी अप्लाई कर दिया, तो gx के अंदर तो डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है, gx के अंदर तो डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है, तो gx को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। वो जो लिमिट जो है वो एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करेगा किसी भी फंक्शन के ऊपर, लेकिन इसका ताल्लुक उसके साथ होगा, उस फंक्शन के साथ होगा जिसके अंदर लिमिट वाली चीज़ मौजूद हो। लेकिन लिमिट यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो g ऑफ x के अंदर तो डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है, तो gx लिमिट के लिए एज अ कांस्टेंट है, लिमिट के लिए लिमिट के अप्लाई करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो लिमिट हमारे पास अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और फिर ये वाला माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से हमने सारे के ऊपर लिमिट को अप्लाई कर दिया। उसके बाद बच्चों अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा तो gx प्लस डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, gx रह जाएगा, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे रह गया gx और यहाँ एक gx पहले ही साथ मौजूद है, और इनटू में ब्रेसिस के अंदर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि पैरेंथेसिस के अंदर क्या आ जाएगा gx, और ये सारी किसकी डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स की, तो आपके पास ये आ गया एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही, और ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों, ये तो जी एक्स का डेरिवेटिव है, जी डैश एक्स की डेफिनेशन है। अब इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ, और y किसके इक्वल था यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के इक्वल था, इज इक्वल टू नीचे देखें जी एक्स इंटू जी एक्स,
तो ये जी एक्स का स्केयर बन जाएगा और ऊपर बच्चों हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स। और ये देखिए हमने यही चीज़ तो प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर ली है। तो इस तरह से हम क्वोशिएंट रूल को प्रूव कर सकते हैं। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि अगले जो प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से प्रूव कर सकें। अब हम आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। जो इसके अंदर बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड किसको करना है मैं आपको बताने लगा। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या प्रूव करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू ये आपने करना है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा हिंट देने लगा हूँ। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद बच्चों यहाँ से आपके पास डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस और y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करें, तो देखो फर्स्ट टर्म जो है उसके जो फैक्टर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स को ख़त्म कर दो तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी इसमें से ख़त्म नहीं करना, सिर्फ एफ वाले में से ख़त्म करना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो में से डेल्टा एक्स को हम इंक्रीमेंट को ख़त्म कर दिया तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सब्ट्रैक्ट किया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसके बाद बच्चों हमने इसको ऐड भी करना है प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ये वाला एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखें यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और इस डेल्टा एक्स को हमने इसके नीचे अलग से लिख देंगे। दरमियान में प्लस है प्लस, उसके बाद जो यहाँ से भी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स को हमने बाहर लिखा और यहाँ पे हमारे पास बच गया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि ऊपर प्लस या माइनस हो रहा है तो हम डेल्टा एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। अब बच्चों जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो जी एक्स बच जाएगा और ये एफ डैश एक्स है तो जी एक्स एफ डैश एक्स, तो ये देखें जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और ये जी डैश एक्स है। दरम्यान में प्लस है तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपने प्रूव करना है। तो इस तरह से आपने प्रूव कर लेना है, एंड पे जाके आपने लिख देना है सो प्रूव्ड। ये मैं आपको आपकी तरफ से लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।